हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और इस वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। यहाँ पे मैंने दो अलग अलग कंपनी के एलईडी बल्ब जो कि H4 टाइप के बल्ब हैं उनको परचेज़ किया है और इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये देखेंगे कि एक महंगे वाले बल्ब जो कि ये ऑटोफाई ब्रांड का एलईडी बल्ब है सेम 40 वॉट का, और एक ये आधे से भी कम प्राइस वाला एक सेम टाइप का H4 टाइप का एलईडी बल्ब 40 वॉट का ऑटो पावर्स ब्रांड की तरफ से आने वाला, इनकी परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है। और दूसरा पॉइंट, ये जो बल्ब है ऑटो पावर्स वाला ये AC DC दोनों तरह के वोल्टेज पे वर्क करता है, वोल्टेज सेम ही है, बट ये वाला जो बल्ब है सिर्फ DC वोल्टेज पे काम करता है। तो उसका भी मैं प्रैक्टिकल डेमो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। आपको दोनों बल्ब को मैं यहाँ पे चला के भी दिखाऊंगा, इनको हम देखेंगे यहाँ पे किस तरह से ये लाइट देते हैं, किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो उसका भी मैं प्रैक्टिकल डेमो आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले वन बाय वन थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके डिटेल्स की। सबसे पहले देखो, ये ऑटोफाई एक ब्रांड है जिसकी तरफ से ये बल्ब आता है। 40 वॉट का ये पावर कंज्यूम करता है और देखें तो यहाँ पे 1 ईयर की वारंटी, इसके अलावा H4 टाइप के यूनिवर्सल होल्डर में ये लग जाएगा। 30,000 आवर्स का लाइफ स्पैन है, इम्प्रूव ब्राइटनेस, 50% की एनर्जी सेविंग, ये सब मेंशन करा हुआ है और ठीक ठाक क्वालिटी का डब्बा दिया हुआ है यहाँ पे। अभी इसको हम ओपन करके बल्ब भी देख लेते हैं। तो ये है, इसमें कुछ कागज़ निकलते हैं, कुछ ब्रोशर वगैरह यहाँ पे। इस तरह से QR स्कैनर, कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे ऑटोफाई ब्रांडिंग की तरफ से ये दिया गया है। दूसरा यहाँ पे देखो, वारंटी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इस तरह से एक कार्ड दिया गया है, ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं आप वारंटी। तो एक ये दिया हुआ है। बाकी ये जो है इसमें को 100 रुपीज़ का कैशबैक का ये वाउचर भी है अगर मैं इस QR को। मेन आइटम पे बात करते हैं तो ये है बल्ब इस तरह से। तो ये रहा इसका बल्ब ऑटोफाई ब्रांड का। तो बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है। बाकी यही H4 टाइप का 3 पिन वाला इसका जो कनेक्टर है वो दिया गया है, और ये इसका जो कंट्रोलिंग यूनिट है वो दी गई है। यहाँ पे ऑटोफाई ब्रांडिंग लिखी गई है इस पे। 12 वोल्ट टू 36 वोल्ट DC। मेन देखो आप, इस पे थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे सिर्फ DC मेंशन है, यहाँ पे AC का कोई मेंशन नहीं है इस वाले कंट्रोलर पे। और हाई पावर पे ये 40 वॉट, लो पावर पे 20 वॉट की एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इस तरह से ये बल्ब है। यहाँ पे भी पीछे वही हाई स्पीड फ़ैन दिया गया है जो कि इसकी हीट को कम करने के लिए इस तरह से दिया जाता है। दूसरे वाले बल्ब को देखते हैं, इसको साइड में रख के। तो ये है ऑटो पावर्स ब्रांड की तरफ से आने वाला AC DC 40 वोट का LED बल्ब H4 टाइप का। तो इस पे क्या क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। इस पे कुछ ज़्यादा मेंशन नहीं है कहीं भी, सिर्फ ये दिया हुआ है H4। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। इसमें कोई वारंटी नहीं मिलती है, एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे कोई वारंटी नहीं है इस बल्ब की। प्राइस भी इसकी चीप है। तो इसको भी देख लेते हैं हम। ये सेम तरह की पैकिंग में है, इस तरह की बल्ब भी ऑलमोस्ट सेम ही लगता है यहाँ दिखने में। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। देखो ऊपर से दिखने में तो सेम ही है ऑलमोस्ट। इसमें भी वही H4 टाइप कनेक्टर्स दिए गए हैं 3 पिन वाले। इसकी भी जो पावर कंट्रोलिंग यूनिट है, ड्राइवर जो भी बोलो आप, यहाँ पे ऑटो पावर्स की ब्रांडिंग लिखी हुई है। और देखो इस पर नोट करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे AC/DC 8 to 85 वोल्ट, मतलब इसमें या तो आप AC की सप्लाई दे दो या फिर DC की सप्लाई दे दो 8 से 85 वोल्ट, तो ये वर्क करेगा। तो हाई पावर पे वही 30 वाट, लो पावर पे हाई पावर पे 40 वाट, और लो पावर पे 30 वाट ये कंज्यूम करेगा। तो मेन यहाँ पे डिफरेंस है। तो इसमें भी देखें तो वही यहाँ पे फ़ैन दिया गया है, हाई स्पीड फ़ैन जो होता है हीट को निकालने के लिए, कम करने के लिए। बाकी दोनों दिखने में ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं। बिल्ड क्वालिटी भी दोनों की एक जैसी है, कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट साइड बाय साइड अगर हम देखें तो मैंने जो नोटिस किया मैं आपका थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये जो चिप है इनकी, ये जो चिप है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। तो ये अगर चिप हम देखें लो पावर वाली, लो बीम वाली, तो ये थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है, ये थोड़ी लंबी सी दिखती है। ये थोड़ी लंबी है, ये थोड़ी ज़्यादा चौड़ी है। और इधर हम अगर घुमाते हैं हाई बीम वाली, तो यहाँ भी यही थोड़ा सा महसूस होता है कि इसमें थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा है, इसमें थोड़ी लंबाई ज़्यादा है जो चिप की है। बाकी तो ऑलमोस्ट ऊपर से दिखने में सेम ही है, पीछे भी आप देखोगे तो सेम ही लगते हैं, सिवाय जो कलर है इसका। बाकी जो डिफरेंस था मैंने बता दिया कि इनकी जो ये जो ड्राइवर यूनिट है या फिर पावर कंट्रोलिंग
जो यूनिट लगी हुई है इस पे देखो दोनों में डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको। जो मेन चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है 12 वोल्ट टू 36 वोल्ट डीसी, और यहाँ पे लिखा हुआ है 8 टू 85 वोल्ट एसी ऑब्लिक डीसी। मतलब हाँ, मैं एक चीज़ भूल गया, इन दोनों की प्राइस भी बता देता हूँ आपको। सो गाइस देखो, ये जो बल्ब है ऑटो पावर्स का, ये जो बल्ब है ऑटो पावर्स का, इसकी जो प्राइस है वो करीब 500 के अंदर आपको देखने को मिलेगी फ्लिपकार्ट पे। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा था ये। और ये जो है ऑटो 5 ब्रांड का ये जो बल्ब है, इसकी जो प्राइस है वो आपको 1100 रुपये के आसपास मिलेगी। 150 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। तो प्राइस में डबल का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा का यहाँ पे डिफरेंस है। तो क्या ये प्राइस का डिफरेंस इसकी लाइट में भी रिफ्लेक्ट होगा, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अभी हम देखते हैं इन दोनों को चला के। तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा एक 12 वोल्ट की, मेरे पास है ये लिथियम आयन बैटरी। तो इनसे मैं दोनों को टेस्ट करके देखूँगा, यहाँ पे चेक करके देखूँगा कि दोनों में आखिर कितना फ़र्क है दोनों की लाइट में। सो गाइस, इस बैटरी से मैं कनेक्ट करके आपको लाइव यहाँ पे डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह से देखो एसी और डीसी में फ़र्क होता है, किस तरह से ये प्लस माइनस यहाँ पे दोनों में डिफरेंस करेगा। तो लाइट वगैरह का भी हम देखेंगे कि इन दोनों की जो लाइट है एक्चुअल उसमें क्या कितना फ़र्क है। जो ब्राइटनेस है, जो कंपनी क्लेम करती हैं दोनों ही कि इतने इतने ल्यूमेंस हैं, तो दोनों में अगर कुछ फ़र्क है तो वो कौन सी में फ़र्क है। तो सबसे पहले हम इस ऑटो 5 वाले कुछ टेस्ट करके देखते हैं इसको। तो इस बैटरी से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने नीचे पॉजिटिव वाला रेड वायर लगा दिया नीचे वाली पिन पे, और ऊपर मैंने नेगेटिव वायर लगा दिया यहाँ पे। तो ये इस तरह से बहुत अच्छी ब्राइटनेस है इसमें, मतलब बढ़िया ब्राइटनेस है मैं कहूँगा। मैं इसकी तरफ नज़र नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मैं बस इतना ही दिखा सकता हूँ आपको। एक चीज़ और देखो, इसमें मैंने दिखाया कि ये सिर्फ डीसी पे वर्क करेगी। तो मैंने इसको नीचे लगाया पॉजिटिव वाले वायर को यहाँ पे, और नेगेटिव ब्लैक वाले को ऊपर लगाया, तो ये वर्क कर रही है। तो यहाँ पे देखो, जो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब पोलैरिटी वाला जो खेल है वो इस वाले बल्ब के साथ में है। तो उसी को मैं क्रॉस चेक करने के लिए देखो अब जो कनेक्शन है वो बदल रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। तो नेगेटिव वाला ब्लैक वायर मैं नीचे रख रहा हूँ और पॉजिटिव वाला ऊपर। तो मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, बट देख सकते हो आप लाइट बिल्कुल जली नहीं है, लाइट जल नहीं रही है। अगर मैं इनको चेंज कर देता हूँ, नीचे की तरफ कर देता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव ऊपर, तो ये बल्ब यहाँ पे जल गया। सो ये थोड़ा सा यहाँ पे पोलैरिटी यानी कि जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव का जो इश्यू होता है, जो हम देखते हैं इस वाले बल्ब को। ये है हमारे पास ऑटो पावर्स वाला बल्ब, सस्ता वाला। इसमें हम देखते हैं सेम चीज़ चेक करके। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव वायर ऊपर रखा, नेगेटिव नीचे, तो ये भी जल गया है। और यहाँ पे जो ब्राइटनेस है वो भी ठीक है, लेकिन उससे कम है, उससे कम ब्राइट है यहाँ पे। ये इस वाले बल्ब की तरफ मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन जो ऑटो 5 वाला बल्ब था उसकी तरफ नहीं देख पा रहा था। तो यहाँ ब्राइटनेस का भी फ़र्क डेफिनेटली है। तो एक चीज़ हम और चेक करते हैं, जो ये क्लेम करता है कि ये भी एसी और डीसी दोनों वोल्टेज पे वर्क करेगा, ऑटो पावर्स का बल्ब। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखो, अभी तो मैं ऐसे कनेक्शन लगाए थे, पॉजिटिव वाला ऊपर और नेगेटिव वाला ब्लैक वायर नीचे। अभी मैं इसको चेंज करता हूँ। तो ये पॉजिटिव मैंने फिर नीचे चेंज करके लगाया और नेगेटिव लगा दिया ऊपर। देखो फिर भी ये बल्ब वर्क कर रहा है। तो पोलैरिटी में यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, आप चाहे पॉजिटिव ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, किधर भी लगाओ, ये बल्ब वर्क करेगा। तो ये प्रूव हो जाता है कि ये एसी और डीसी दोनों तरह की पावर पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे पोलैरिटी नहीं है, ये दोनों तरह के वोल्टेज पे वर्क करेगा। अब इन दोनों बल्ब को हम रखते हैं साइड बाय साइड। तो अभी हम साइड बाय साइड इन दोनों को कंपेयर करेंगे कि कैमरे में किस तरह से डिफरेंस आता है इनकी ब्राइटनेस में, आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोनों को हम एक साथ यहाँ पे ऑन करेंगे, इनको जला के देखते हैं। तो देखो, ये अभी हमारा ऑटो 5 वाला जल गया है बल्ब। अभी हम इसको भी कनेक्ट करते हैं सेम कनेक्शन से। तो ये देखो यहाँ पे जल गया है। तो
हो सकता है कैमरे में ये सब जस्टिफाई ना हो रहा हो कि यहाँ पे दोनों की ब्राइटनेस में क्या डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी ऑटोफाई वाले बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो इस ऑटो पावर्स वाले बल्ब से करीब 20-30% यहाँ पे ज़्यादा है। मैं नेकेड आई से देख रहा हूँ आमने सामने से एकदम, तो मुझे क्लियर फ़र्क नज़र आ रहा है यहाँ पे। आई थिंक बैटरी के वोल्टेज भी कम हो रहे हैं यहाँ पे। तो बस इतना मुझे बताना था कि दोनों में प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस में भी फ़र्क है। दूसरा बात, इसमें कोई वारंटी नहीं मिलती, ऑटो वारंटी मिलती है 1 साल की, तो यहाँ पे एक ये एडवांटेज है। सो गाइज़, यही था मेरा लाइव डेमो। तो आज मैंने आपको बता दिया वीडियो के थ्रू, और मैंने खुद भी ये चीज़ रियलाइज़ कर ली कि देखो दोनों में प्राइस के हिसाब से आपको वैल्यू भी अलग-अलग मिल रही है। इसमें ब्राइटनेस आपको बेटर मिल रही है, 1 साल की वारंटी मिल रही है। इसमें यहाँ पे कोई वारंटी नहीं है, यहाँ पे आपको ब्राइटनेस भी थोड़ी कम मिलती है। तो बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि ये एसी डीसी दोनों पे वर्क करेगा, डीसी वोल्टेज पे। लेकिन यहाँ पे अगर आप एसी वोल्टेज पे लगाते हो बाइक में, जैसे आपकी बाइक में कई बारी होता है कि जो कनेक्शन होते हैं वो डीसी वाले नहीं, एसी वाले होते हैं हेडलाइट के, जो कि फ्लिकर करता है आपका बल्ब, कई लोग बोलते हैं। तो उस केस में ये बल्ब भी फ्लिकर करेगा। वो सॉल्यूशन यहाँ पे इससे नहीं आएगा कि ये स्टेबल जले। अगर आपकी बाइक वेरिएबल वोल्टेज निकाल रही है, ऊपर नीचे होते हैं वोल्टेज, तो वो इस वाले बल्ब में साफ दिखेंगे। उसका सॉल्यूशन यही है कि आप जो अपनी बाइक की हेडलाइट के कनेक्शन है वो डीसी में कन्वर्ट करा लें किसी मैकेनिक से, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करा के, और एक अच्छे एलईडी बल्ब को ले लें। तो इन दोनों का मैंने डिटेल में आपको सब कुछ बता दिया। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से एक लाइक देना, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना इस तरह के यूज़फुल वीडियोज़ के लिए। तो थैंक यू एंड जय हिंद।